हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट मेडिसिन दोस्त। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपने देखा कि अगर किसी को चोट लगा हुआ है और चोट की वजह से सूजन आ गया है, या फिर किसी को पेट में या एक साइड पे कहीं आपके स्टोन पे दर्द कर रहा हो, किडनी स्टोन हो उसकी वजह से आपके पेट में सूजन हो, या फिर गॉल ब्लैडर का स्टोन हो उसकी वजह से आपके पेट में सूजन हो, या फिर आपको शरीर में कहीं चोट लग गया हो यानी कि एक्सीडेंट हो गया हो और आपके शरीर में कहीं कटा पीटा नहीं है लेकिन दर्द बहुत भयानक हो रहा है और सूजन आ गया है कि सांस लेने पे सीने में दर्द होता है, चोट बचपन का लगा हो सीने में उसकी वजह से भी सूजन आ जाता है। कि अगर किसी के पेट में सूजन हो, अल्सर हो जाता है किसी किसी पेशेंट और उसकी वजह से भी पेट के अंदर सूजन आ जाता है। पेशाब रोकने की वजह से पेशाब की थैली में सूजन आ जाता है। जैसे कि हमारे एक व्यूअर ने कहा था कि उनके घर में किसी रिलेटिव्स को पेशाब के रास्ते में सूजन आ गया था। अब अगर पता लगाया जाए कि पेट के अंदर सूजन कैसे है कि अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी उसका होता है। आपको बेस्ट दवा कौन सा रहेगा जो कि दर्द भी चला जाए, सूजन भी चला जाए और हल्का फुल्का अगर बुखार है तो उससे भी आराम हो। इस मेडिसिन का नाम है जेरोडाल एसपी, जैसा कि स्क्रीन में मैं आपको शो कर सकता हूं। तो आइए, जेरोडाल एसपी के अंदर क्या क्या दवा डाली गई है और इस दवा से हमें क्या लाभ मिलता है और इस दवा के क्या क्या यूजेस हैं। साथ ही मैं आपको हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, कभी भी अपने से दवा मत लीजिए। कभी भी दवा लेना हो तो नजदीकी फार्मासिस्ट या डॉक्टर से सलाह लेके कंसल्ट करके ही दवा लें। जेरोडाल एसपी एक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है और एक पेन रिलीवर ड्रग है। इसमें 3 दवा डाली गई हैं, एक एसिक्लोफेनेक, एक पैरासीटामोल और एक सेडेटिव पेप्टाइड्स। तो चलिए डिटेल में जाने कि एसिक्लोफेनेक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। नसैड्स के अंतर्गत ये आता है, जिसमें ये एक दर्द के साथ साथ घाव से भी आराम देता है। बात करें अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की, यानी कि ये शरीर में दवा जब भी जाती है तो काम कैसे करती है। सबसे पहले ये इनहिबिट करती है एक एंजाइम को जिसका नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेस। साइक्लोऑक्सीजिनेस एक प्रकार का ऐसा एंजाइम है जो कि एर्चिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में बदलने से रोकता है, जिसके कारण से प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इनहिबिट हो जाता है। उसका इनहिबिशन होने की वजह से इसका कन्वर्जन ना हो पाना आपके दर्द में आराम देता है। कन्वर्जन उसका जब प्रोस्टाग्लैंडिन का नहीं हो पा रहा है तो उसकी संख्या में कमी आ गई। कमी आने की वजह से ये देखा गया है कि उसका जो सिंथेसिस है यानी कि उसका जो बनना है वो कम हो गया और इसकी वजह से बॉडी में पेन रिलीफ मिलता है और सूजन की कमी आती है। तीसरा इसका जो है एक प्रकार से पेन रिलीवर भी है और फीवर रिड्यूसर भी है। जैसा कि पैरासीटामोल आप देख रहे हैं, पैरासीटामोल का भी यही काम है कि आपका पेन में भी रिलीफ मिलता है और बुखार में भी आराम मिलता है। इस पे हम कभी डिटेल में वीडियो बना के देंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड है आपका सेरेटोपेप्टाइडेज। ये एक प्रकार का एंजाइम ही है जो एक सिल्क वॉर्म से पाया जाता है, सेरिसिया मेर्सियोनेसी। ये एक प्रकार का ऐसा एंजाइम है जो कि किसी भी सूजन में रामबाण सिद्ध हुआ। चलिए बात करें अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की, ये शरीर में कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर बात करें प्रोटेलिटिक एक्टिविटी, ये बॉडी में जाते हुए जहां भी आपको चोट लगा हुआ है उस जगह पे जाके जो प्रोटीन की बॉन्डिंग हुई रहती है जिसकी वजह से क्लॉट्स बने हुए होते हैं उसको ये ब्रेक डाउन करता है एमिनो एसिड्स में और स्मॉल पेप्टाइड्स में। सेकेंडली बात करें, ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को। ब्रेडिकेनिन, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिएटर्स हैं जिसकी वजह से आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसा कि हिस्टामिन हो गया, ब्रेडिकेनिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन पहले इसके पहले हमने प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में आपको बताया। ठीक उसी प्रकार से जब ये इसको रिड्यूस करता है, इसके प्रोडक्शन को ब्रेक डाउन करता है तो आपका जो क्लॉट फैक्टर है वो कम हो जाता है। थर्ड अगर बात करें हम इसके तो फाइब्रोनेक्टिक एक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो बॉडी के अंदर फाइबर्स होते हैं वो प्रोटीन के माध्यम से बने रहते हैं, उस फाइब्रोन्स को सेरेटोपेप्टाइडेज एंजाइम तोड़ देता है जिससे ब्लड क्लॉट आपका नहीं होता है और स्कार्स यानी कि दाग धब्बे जहां अगर शरीर में बने रहते हैं उससे भी राहत देखने को मिलता है। फोर्थ अगर बात करें म्यूकोलाइटिक एक्शन की, तो इसमें क्या होता है, जो कि बॉडी के अंदर म्यूकस बने रहते हैं, स्पूटम बने रहते हैं, उसमें रिडक्शन आता है
ये उसको भी रिड्यूस करता है। जैसे कि फेफड़े में बहुत ज्यादा म्यूकस की वजह से भी हमारे सांस लेने में हमें दिक्कत आता है, तो उस जगह पे भी ये दवा काम करती है। ओके, तो ये था मोड ऑफ एक्शन के बारे में। एसिक्लोफेनेक के बारे में आपने समझा, पैरासिटामोल के बारे में समझा और सेरोडोपेप्टाइड्स के बारे में समझा। बात करें अगर इसके यूजेस के बारे में, ये किस किस बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सबसे पहले आता है आपका आर्थराइटिस में, डेंटल पेन में, दांत दर्द में, आर्थराइटिस यानी जोड़ों में दर्द में, जैसे मस्कुलर जॉइंट्स हो गए, टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, जॉइंट्स हो गए, मस्कुलर बोन्स हो गए, वहां पे भी इस दवा का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। कई पेशेंट्स को ऐसा भी देखा गया है कि स्वेलिंग हो जा रहा है, सूजन आ जा रहा है, स्टिफनेस, अकड़न जकड़न हो जा रहा है और हाथ उथ घुमाने में दिक्कत होता है चोट की वजह से। वैसे पेशेंट्स को भी ये दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। अब बात करें अगर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स कितने प्रकार के होते हैं जिसमें इस मेडिसिन का हम अच्छा यूज कर सकते हैं, तो चलिए नंबर वाइज हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपका आएगा आर्थराइटिस, दूसरा आपका बैक पेन, तीसरा आपका टेंडिनाइटिस, चौथा आपका कार्पल टनल, पांचवा आपका ऑस्टियोपोरोसिस, छठा आपका फाइब्रोमाइलेजिया और सातवां आपका स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स और लास्ट ब्रेड्स। इस टाइप के बीमारी में इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा यूज देखने को मिलता है। बात करें अगर ये सब कैसे होता है, किस कारण की वजह से ये सब दिक्कतें आती हैं, तो सिंपली आप देखें कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ये समस्या देखने को मिलेंगी। चोट लगने की वजह से भी ऐसा होता है, रिपीटेटिव मोशन की वजह से ऐसा होता है, पोस्चर अगर आप सही तरीके से आपका बैठना उठना चलना अगर नहीं हो रहा है उसकी वजह से भी आपको ये देखने को मिलता है, और किसी किसी मेडिकेशंस की वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर देखें हम इसका दवा का इस्तेमाल ना करना पड़े, तो एज अ फिजियो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिना दवा के भी कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसको हम लोग सही करते हैं फिजियो में। जैसे मान लीजिए फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, रेंज ऑफ मोशंस हैं, जिसकी वजह से हम अपने स्वेलिंग को दूर कर सकते हैं, दर्द को दूर कर सकते हैं, स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं। साथ ही अपने लाइफ स्टाइल को अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे बॉडी में काफी अच्छा फिटनेस आता है। बहुत सारे केसेस कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जिसमें सर्जरी करना पड़ता है, अगर नहीं यार रिलीफ मिलता है तो लास्टली सर्जरी करना पड़ता है। तो जैसा कि मैं आपके अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं कि अभी तक की जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। आप इस वीडियो से तुरंत जाके कहीं भी दिखा के वीडियो अपने मन से आप दवा मत लीजिएगा। ये आपके लिए एक नॉलेज के लिए है। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो नजदीकी फार्मासिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवा लें। तो ये था आज का वीडियो एसिक्लोफेनेक, सेरोडोपेप्टाइड्स, पैरासिटामोल पे यानी कि जेरोडोल एसपी पे। अगर आपको इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो आपको ये दवा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, इससे आप नॉलेज ले सकते हैं। या फिर अगर आप समर्थ हैं, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो अपने नजदीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मिलके दवा से कंसल्ट करके दवा ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे। जय हिंद।